हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो मेरे बेबीज के ऊपर है। तो न्यू मॉम और जो मदर अभी पहली बार विंटर्स की शॉपिंग करने वाली है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, क्योंकि मेरा बेबी अभी 11 मंथ का हो गया है, लाइक 11 मंथ उसका रनिंग है। तो मैंने काफी सारी चीजें अपने दिमाग में याद करी है कि यार मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, तो उस तरीके से मैंने कोई परचेज नहीं करी है। तो लेट स्टार्ट व्हाट आई हैव सडनली परचेज उसके लिए, कि मैंने उसके लिए क्या क्या परचेज करे हैं और क्या चीजें दिमाग में रखी हैं अपनी, जो पहले की गलतियां थी वो मैंने अब नहीं करी है। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट, और कितनी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चे के लिए। तो उस तरीके से आई हैव डिड द शॉपिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं बॉटम्स के साथ। रिसेंटली अभी मैंने 2 ही बॉटम्स खरीदे हैं और वैसे इसके पास ऑलरेडी है भी, और आई विल बी परचेजिंग मोर फॉर दैट। जस्ट फॉर कुछ कपड़े होते हैं जो बाहर के लिए सेपरेट रखने पड़ते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जिसको आप डायपर फ्री टाइम देते हो, क्योंकि यार बच्चा बड़ा होता रहता है ना, चाहे वो छोटा भी हो, वो पॉटी करता है तो वो ना एक पर्टिकुलर वो रह जाता है उसका मार्क, तो वो बाहर कपड़े पहनाना अच्छा नहीं लगता। तो ट्राई कि बाहर के अलग हो और घर के सेपरेट हो, जिसमें आप डायपर फ्री बच्चे को टाइम देना चाहते हो। और अगर आपका बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट किया है, या फिर मेरा बच्चा जैसे अब क्रॉल करता है, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है वॉक करना, तो उसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं। तो अगर मैंने उसको अगर कोई न्यू ड्रेस भी पहना दी है ना, तो वो इधर उधर घूमेगा, इधर करेगा, तो इतने गंदे हो जाते हैं कि मैं दूसरी बार उसको बाहर ही नहीं पहना पाती। तो ट्राई टू मिसमैच दैट। ओके, सॉरी आई एम सेइंग मिसमैच। ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट कि आपको बाहर के पहनाना है और किस तरीके से आपको मैनेज करना है। इट्स टोटली अप टू यू मदर्स। फर्स्ट बॉटम वेयर है इसका ये। ठीक है, मैंने से 2 बॉटम वेयर लिए हैं अभी। तो पहला ये कि बिल्कुल वुलन सॉफ्ट मटेरियल में है, लाइक दिस इज सो गुड। सॉफ्टी सॉफ्टी मटेरियल है। लास्टिक हमेशा याद रखो, लास्टिक हमेशा लूज होना चाहिए, चाहे वो न्यू भी हो, चाहे वो कोई भी बच्चा बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर। आप अपने आप को इमेजिन कर लो यार टाइट लास्टिक में, जैसे जीन्स वगैरह में एकदम आप टाइट रहते हो, तो बेबी तो कंफर्टेबल नहीं होगी, इनफैक्ट उनको तो बेचारे को डायपर्स भी वेयर करने पड़ते हैं। तो ये एंड माई मेन टिप नंबर 2 इज, जो मतलब मैंने एज अ न्यू मदर देखी है, कपड़े कोई भी कपड़ा लो वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए। ठीक है, ब्रीदेबल होना चाहिए, और इस तरीके से मतलब पूरा आपका हैंड चला जाना चाहिए उस तरीके से, मतलब बिल्कुल भी ऐसे टाइट टाइट नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, क्योंकि मेरे पास एक क्लोथ है आपको दिखाने के लिए। ये मेरा सबसे मतलब इतना बेस्ट परचेज नहीं रहा है, नो डाउट मैंने इसे पहनाया है इसे, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मेरे एक ब्रांड है क्यूकम्बर करके, वो थोड़ा सा रीजनेबल भी है और मुझे पसंद भी आया। बेबी हग हो गया, क्यूकम्बर हो गया, बट मुझे क्यूकम्बर ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरे बेबी को सूट करा। बिकॉज मेरी बेबी को प्रॉब्लम है, उसको स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा वुलन बेयर नहीं कर सकता, तो उसको रेडनेस आती है उसके फेस में। आई शो यू द पिक्चर ऊपर कि उसका न्यूबॉर्न स्किन कैसा था, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। आई टेल यू सम, मतलब बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी इस चीज को। दिस इज अ न्यू बॉटम, लास्टिक कंफर्टेबल होगा, नो डाउट लास्टिक कंफर्टेबल था, बट ये सी मेरा हाथ पूरा प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो बेबीज को क्या होगा, वो डायपर पहनेगा तो वो ऑब्वियसली बात है, देखो स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल मटेरियल भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेचेबल भी नहीं है, सिंथेटिक टच में है, तो बच्चे को इचिंग करता है ये बहुत ज्यादा। तो दिस वाज द मेन टिप आई रियली वांट टू गिव यू। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया इसका सेकंड बॉटम, जो मैं इसके लिए सिर्फ स्टिफी बाहर के लिए रखने वाली हूँ। क्योंकि भाई अगर एक बार कपड़ा पहना दिया ना बच्चे को आपने, तो वो आप दोबारा पहना ही नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा छोटा है तो पॉटी करेगा, अगर आप उसको डायपर फ्री टाइम दोगे तो मतलब, और अगर जैसे बच्चा क्रॉल करता है चलता है तो गिरता पड़ता रहता है इतना, तो आप उसको बाहर नहीं बना के लेके जा सकते। मेरे पास अभी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं इसके, तो थोड़ा सा लाइट कलर वगैरह के ड्रेस थे। उसने क्या करा, मस्त अपना घुमा फिरा, क्रॉल आउट करा। ठीक है, भाई साहब को मी टाइम दिया, डायपर फ्री टाइम दिया है, तो वो सारे इतने गंदे हो गए हैं। वैसे आफ्टर 6 मंथ जब बच्चा सॉलिड खाने लगता है तो पॉटी वगैरह उस वगैरह का उनका ना थोड़ा दाग रह जाता है, तो थोड़े बाहर वाले भी होते, तो हमेशा बाहर के कपड़े अलग, और जो उनको डायपर फ्री के बाद आप पहनाने लगे हो वो अलग कपड़े होने चाहिए हमेशा बच्चे के। और सेकंड बॉटम उसका ये है, जो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा। लुक एट दोस, लुक एट दोस जॉगर्स टाइप। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। इसका ये इंटरनल वुलन है, सॉफ्ट है। और सेकेंडली मेन पार्ट, मेरा तो बेटा बड़ा हो गया है, तो ये 2 टाइप के बॉटम्स है। सी, एक ये वाला बॉटम है और एक जॉगर स्टाइल वाला बॉटम है। इन बॉटम्स का क्या डिफरेंस होता है, अभी तो खैर मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो इतना कोई नीड, मतलब इतना मैं उसको सॉक्स पहना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बट अगर आपका बेबी छोटा है, तो अगर जैसे सपोज आपके पास कोई बड़ा कपड़ा आ जाता है, ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर, चलो मैं अपना हाथ डाल के दिखाती हूँ। ये ये और एक है ये, तो इन दोनों में क्या फर्क होगा, ये है टाइट तो हवा अंदर नहीं जाएगी, तो ये है लूज। बच्चे सॉक्स वगैरह मतलब ठीक है कोई पहन लेता है यार, अच्छी बात है, पर जब बच्चे शैतान होने लगते हैं ना, तो वो सॉक्स वगैरह सब निकालते हैं, शूज भी नहीं पहनते, तो विंटर्स में थोड़ा हम मदद के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके का बॉटम लो, मेन इस तरीके का मत लो। अगर इस तरीके का लेना है तो उसको लेयर करो, बट दोनों बहुत प्यारे। एंड
मैं हमेशा बच्चे के अपने बेटे के लिए इतने लाइट कलर नहीं लेती, इतने डार्क कलर नहीं लेती, तो मुझे हमेशा ये न्यूड टाइप कलर ही पसंद आते हैं। और अब बारी है अपर वियर की। इनर वियर अभी मैंने परचेज़ नहीं करा है, इसके लास्ट ईयर ही मैंने परचेज़ करे थे। आई शो यू दैट, बट या तो मैं इसको वॉइस ओवर दे दूँगी, या फिर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूँगी। बट अभी बेसिकली मैं आपको हॉल ही दिखाना चाहती थी, जो मैंने विशाल से परचेज़ किया है सब कुछ। ये लुक एट लुक एट दिस। दिस इज़ सो क्यूट। लुक एट द नेक। मटेरियल भी बहुत अच्छा है, दिख रहा है चुभने वाला है, बट नहीं है, स्ट्रेचेबल है। मेरा पूरा हाथ जा रहा है। मदर्स प्लीज़, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हाथ वाला या फिर स्ट्रेचेबल मटेरियल या फिर जो मैंने आपको बॉटम्स का वो बताया है सारी चीज़ें, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप न्यू मदर बनते हो ना, तो आप थाउज़ेंड्स और सारी वीडियोज़ देख लेते हो। बट ये है कि ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, वो आपको पता चलेगी बाद में जब आप ड्रेस खरीदोगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो लुक एट द क्वालिटी, स्लीव्स अच्छी है। मैं इसको अंदर इसको इन हाई नेक्स के साथ पेयर कर सकती हूँ, हुडी के साथ पेयर कर सकती हूँ, और ये खुला-डुला है। और मैं जनरली अपने बेटे के लिए साइज़ थोड़ा बड़ा ही लेना चाहती हूँ, उसको बड़ा ही आता है। उसको बड़ा आता है, और जैसे आप टाइट-टाइट कपड़ा लोगे, फिर उसको आप अंदर इनरवियर भी पहनाओगे, विंटर्स में जब सब पहनाओगे ना, तो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो कंफर्टेबल हो कि जो अपर जो सामने वाला दिखे ना कपड़ा, वो हमेशा लूज़ ही हो, ताकि आप उसको 2 लेयर्स में उसको पेयर आउट कर सको। ठीक है? ये हो गया हमारा। सेकंड है दिस इज़ माय फेवरेट। लुक एट दिस। ये मेरा बेबी क्रिसमस बॉर्न है। तो आई रियली वांट टू पेयर दिस थिंग। और ये मजे की बात ये है कि इसके नेक्स्ट ईयर भी बहुत आराम से आएंगे। क्यों? सो लेट मी लिंक। ये मैंने आपको बटन दिखाए थे, ठीक है, इस स्वेटर के। नाउ मैंने इसको न्यूबॉर्न में भी पहनाया है, और ये मेरे बेबी का मैंने इसको ट्राई किया था। ये अभी भी इसको आ रहा है, मस्त आ रहा है इसको। ये देखो, बस मुझे एक बटन ओपन करना है। एक मैंने इसके लिए कार्डिगन टाइप लिया है। ठीक है, इसको भी मैं काफी चीजों के साथ पेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रेची मटेरियल है। दो क्यूट ही पापो। एंड दिस इज अ हुडी। ठीक है, जैसे ज़्यादा विंटर्स नहीं रहती, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा पेयर करते हो, बट स्टिल आपको लगता है ज़्यादा ठंड है कहीं बाहर जाना, तो दिस इज़ अ गो टू। मुझे लगता है मैं काफ़ी चीज़ों के साथ पेयर कर सकती हूँ इसको। ठीक, वही स्ट्रेची मटेरियल तो भाई गांठ बांध लो। स्ट्रेची मटेरियल तो ज़रूर लेना, अपर इनर बॉटम, इवन तो बच्चे के वेस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ स्ट्रेची लो। ठीक है, एंड दिस इज द कैप। मेरे बेबी का सर थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए ये पम पम वाली कैप। ये देखो, क्वालिटी सो गुड। और ये अगेन 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 आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे कपड़े ना यार वेस्ट हुए थे, एंड और वैसे भी मुझे न्यू परचेज करने पड़े। मुझे नहीं पता था मेरे बेबी को थोड़ा वुलन से प्रॉब्लम होगा। एक माय परचेज वाज दिस फॉर लेयरिंग दिस। ये भी बहुत अच्छा है, इट्स अ रॉम्पर सेट, वेरी सॉफ्ट। तो ये भी लेयरिंग के लिए बहुत अच्छा सेट है। ठीक है, एक मेरी फ्रेंड के घर एक बेबी गर्ल हुई है, तो आई रियली वांट टू शो व्हाट आई हैव परचेज फॉर हर। एक समर ड्रेस है, सॉरी, एक विंटर रॉम्पर है। सी, look at this, this is so cute. ये बटन वाला है, जो ये वाला था इसमें जिप है। लाइक ये बस ऐसे नॉर्मल है। आई हैव बेबी बॉय, बट उसकी गर्ल हुई है, तो इट्स अ लिटिल बूटी। ये बच्चों को लेयरिंग करने के लिए ना बहुत अच्छा काम आता है। और एक है समर ड्रेस, लेमनी लेमनी कलर की है, एंड आई लव दैट। सी, लुक एट द बो, एंड द फैब्रिक इज सो गुड, लाइक कोल्ड फैब्रिक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए न्यू बॉर्न से रिलेटेड कि उसमें मैंने कैसी क्लोथिंग रखी है, कैसी नहीं, और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको, तो आप मुझे बता सकते हो। आई हैव मेनी ऑप्शंस। उसका ब्लैंकेट किस तरीके से होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। बाय द वे मैं मदर के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी कि हाँ, उस टाइम पे मेरे को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी थी, और क्या क्या चीज़ें तो मस्ट बाय है। लाइक उसमें तो कोई बैकआउट नहीं है, वो मस्ट बाय है एक मदर के लिए, कि आपको क्या क्या चीज़, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है अच्छे से प्रॉपर, तो क्या चीज़ें आपको परचेज करनी चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, अगर आपका बेबी फॉर्मूला में पी रहा है, तो आपको क्या चीज़ें नहीं खरीदनी है। देयर लॉट्स ऑफ थिंग इन मदरहुड भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट गेट टच विद मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक
इफ़ यू आर थिंकिंग इट्स थोड़ा नॉलेज मिल रहा है किसी ना किसी एंगल से। मैं बेसिकली बेबी, मदरहुड हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी, या फिर मेरा थोड़ा स्किन केयर हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गई अपने आप को लेके, तो इन सब चीज़ों में आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ मिलेंगी। बाय द वे इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो एक ही कपड़े तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट जो मैंने जो विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ किया था, इसके लिए बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े हैं यार। बच्चों का तो ऐसा मन करता है आप ले लो। तो इसीलिए सॉरी, मुझे बार-बार अपने बेबी को देखना पड़ रहा है। थोड़ी-थोड़ी आँखें खोल-खोल के देख रहा है कि मम्मी यही है ना? गई तो नहीं? अगर नहीं है तो मैं रोक दूँगा। बच्चे की बॉटल्स हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल में। सो गो सब्सक्राइब। बाय।